ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल। ये चैलेंज कॉन्सेप्ट का सेकंड डे है और ये 28 जनवरी यानी कल के लिए पूरा टारगेट आज रात को ही दे दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि दीदी सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप रात को ही दे दो। और ये टारगेट ऐसा है कि आप ठीक है सुबह नहीं उठ पा रहे हो, अगर आप नाइट की स्टडी कर रहे हो तो आप ठीक है, मतलब दिन भर में ऐसा हो चाहे आप रात में पढ़ो चाहे सुबह पढ़ो, पर जितना टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करो। तो 40 डेज में आपका बहुत ही अच्छे से 8 के 8 सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज ए चैलेंज आपको लेना है। तो आज सेकेंड डे है, तो आज मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। और एक बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली का डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई भी आपको वीडियो स्किप ना हो सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और 500 की साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रबंधन के भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, और बहुत सारी मैं बुक रिव्यू भी करने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आज पहला क्या है, हमको क्या करना है, वीक में क्या करना है कि बायोलॉजी कंप्लीट करना है, इस वीक में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इंग्लिश के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैथ्स के ऐसे ही 4-5, रीजनिंग के 4-5, कंप्यूटर के 4-5 चैप्टर्स, इसी तरीके से आपको कंप्लीट करते जाना है। तो आज का टारगेट क्या है एक मिनट देखो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम लोग कोशिका कल पढ़ लिया था, ठीक है। कोशिका पढ़ने के बाद और क्या पढ़ा था कि जंतुओं का और पादप जगत का वर्गीकरण। देखो आज क्या पढ़ना है, जैव विकास। जैव विकास में 3 सिद्धांत है। जैव विकास के सिद्धांत के डार्विनवाद को पढ़ना है, लेमार्कवाद को और उत्परिवर्तनवाद को, और उसके 100 एमसीक्यू लगाने हैं किसकी, बायोलॉजी के। तो एमसीक्यू अगर आपको कहीं से ना मिल रही हो तो मैं भी मेरे चैनल पे भी बहुत सारे एमसीक्यू आज और एक अपलोड हो गई है, 3rd सीरीज आएगी तो उससे भी लगा सकते हो। और क्या पढ़ना है इसके साथ, अनुवांशिकी पढ़ना है और वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण मैंने कल भी दिया था बट वो बहुत बड़ा था, तो अगर कंप्लीट ना हो पाया हो तो आज फिर पढ़ना। इस वर्गीकरण में क्या है, देखो एक पुष्पी पादप होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनोरोगेंस, और एक अपुष्पी पादप, फिर उसके भी टाइप्स है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। देन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों लेके चल रहे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता हो गया था, आज पढ़ेंगे, मतलब कल का टारगेट है वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, पूरा जैन धर्म, पूरा बौद्ध धर्म, एकदम डिटेल में। फिर मेडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि सल्तनत काल हमने पढ़ लिया था, 5 उसके वंश, विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है और बहमनी राज्य पढ़ना है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और आंग्ल मैसूर संबंध, यानी आंग्ल मैसूर की जो लड़ाई हुई वो पढ़ना है, बंगाल पर अंग्रेजों ने कैसे आधिपत्य किया, जैसे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन हमने आज कर लिया है, तो कल के लिए है इंग्लिश कंजक्शन। कंजक्शन भी प्रीपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंजक्शन है। तो कंजक्शन के रूल्स और कंजक्शन में कितने वर्ड्स आते हैं, कहाँ पे कौन जुड़ता है, किस शब्द के बाद कौन सा कंजक्शन आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इंग्लिश की मैं बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, बुक रिव्यू दूंगी, सब कुछ दूंगी। तो आप लोग इंग्लिश के लिए 1-2 दिन का वेट करें बहुत अच्छे से। और साथ में क्या करना है, 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं। मैथ्स के लिए क्या करना है, हमने परसेंटेज आज कर लिए, तो आपका क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है आज, मतलब कल प्रॉफिट एंड लॉस करना है, प्लस 15 क्या करना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन करने हैं। हिंदी में क्या करना है, 50 विलोम कल किए थे, 50 मतलब आज किए हैं, 50 कल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 50 विलोम और 25 पर्यायवाची, तो 50-50 100 विलोम कल हो जाएंगे, और 25 ये पर्यायवाची यानी 50 पर्यायवाची हो जाएंगे, और 25 मुहावरे आज एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। और समास चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। देन प्रबंधन में क्या करना है, 1 घंटे थ्योरी। प्रबंधन की बहुत ही अच्छी बुक मेरे पास आ गई है, मैं रिव्यू कर लेके आऊँगी, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब उसको पढ़ के मज़ा ही आ जाने वाला है। थ्योरी बुक है और साथ में कुछ एमसीक्यू है। बाकी मैं एमसीक्यू इतने करा ही रही हूँ कि आप लोगों के लिए इनफ है। इधर 2-3 दिन से गैप आ जा रहा है, मैं आज ही सोच रही थी, बट मैं आज बायोलॉजी के लगभग 500 क्वेश्चन वीडियो बनाने लगी, तो उसमें टाइम मेरा चला गया, मुझे भी पढ़ना रहता, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो कल मैं प्रबंधन की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगी। तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रबंधन के एमसीक्यू तो लगानी ही है, साथ में आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी समझते जाना है। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में हमने कल पढ़ लिया था कि कंप्यूटर का विकास कैसे होता है, सामान्य परिचय। आज क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति। परीक्षा मंथन से पढ़ रही हूँ मैं, आप लोगों भी परीक्षा मंथन या फिर कोई भी बुक जो भी पढ़ो, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति में पढ़ना क्या है ये मैं बता देती हूँ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाएगा, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जैसे इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोल वगैरह ये सब आ जाएगा। फिर जितने भी मेमोरीज होती हैं, कैश मेमोरी, और जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आउटपुट, इनपुट डिवाइस, ये सबका डिटेल में आपको कंप्यूटर में पढ़ना है।
फिर रीजनिंग है, 8वां सब्जेक्ट है रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग में हमने एनालॉगी या फिर सादृश्यता पढ़ लिया था। आज मतलब कल कब क्या पढ़ेंगे, कोडिंग एवं डिकोडिंग। इस तरीके से 8 चैप्टर आपके बहुत ही कम टाइम में हो गए हैं, मतलब कि बहुत ही कम टाइम, क्या 12 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। और जब आप पढ़ लो, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो कल, तो फिर आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए सभी सब्जेक्ट एक ही बुक में आपको अलग अलग ना लेनी पड़े। प्रीवियस ईयर की जैसे साइंस की अलग, हिंदी की अलग, उसके लिए भी मैं एक बुक बहुत ही अच्छी मेरे पास आ गई है, उसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्द देने वाली हूँ। आई थिंक कल या परसों दे दूँगी। और एक प्रबंधन की बुक भी आई, उसका भी रिव्यू देने वाली हूँ। वो तो प्रबंधन की बुक तो बहुत मज़ेदार है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल करते जाना आप लोगों को, बिल्कुल भटकना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल करना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जय हिंद, जय भारत।